चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। सह्याद्री पर कबीरपुर में परम धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार वह कार्तिक रात्रि में रात्रि जागरण करके चौथे पैर की पूजा सामग्री लेकर हरि मंदिर में जा रहा था कि रास्ते में सहसा उसने एक भयानक शब्द करती हुई टेढ़े दांतों वाली नितांत नग्न और लाल नेत्रों वाली एक स्त्री को देखा। उसको देखकर ब्राह्मण वैसे कांप उठा। तब वह समस्त पूजा की सामग्री तथा जल आदि फेंक फेंक कर उसको मारने लगा। वह नारायण का नाम लेता हुआ उसके ऊपर तुलसी पत्र तथा जल फेंकता जाता था। बस इसी से अनायास ही उस राक्षसी के सब पाप धुल गए और उसको पूर्व जन्मों का स्मरण हुआया। तब वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूं। मैं अपने पहले जन्म की कथा आपको सुनाती हूं। हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। मैं उसकी कलहा नाम की बड़ी निष्ठुर स्त्री थी। मैंने कभी भी वचन से भी अपने पति की भलाई नहीं की थी। रसोई में कभी जब मैं मिष्ठान बनाती तो पति से झूठा बहाना करके तथा उसकी बात टालकर मिठाई नहीं देती थी। भोजन के समय प्रतिदिन जो अच्छी चीजें बनती पहले मैं उसको खाती और बाद में अपने पति को देती थी। एक दिन मेरे पति ने आकर अपने एक मित्र से कहा कि मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती, मैं क्या करूं। उसके मित्र ने यह सुन अपने मन में विचार किया। उसके पश्चात उसके मित्र ने मेरे पति से जो कुछ कहा था मैं आपको कह सुनाती हूं। उसके मित्र ने कहा कि हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से उल्टी बात कहा करो, तब वह तुम्हारे मना किए हुए काम को अवश्य करेगी और तुम्हारा भला होगा। मित्र की बात सुनकर मेरा पति घर आया। वह मुझसे कहने लगा, हे प्रिय, मेरे मित्र को तुम कभी भोजन के लिए ना बुलाया करो, वह बड़ा ही दुष्ट है। पति के इस वचन को सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा मित्र ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा बड़ा सज्जन है, उसको तो मैं आज ही भोजन के लिए बुलाती हूँ। तब मैं स्वयं जाकर पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति विपरीत कथन से ही काम करने लगा। एक दिन मेरा पति अपने पिता की मरण तिथि आने पर कहने लगा कि हे प्रिय, मैं आज अपने पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। यह सुनकर मैंने उसके कहने के प्रतिकूल झटपट ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है जो अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं करते। तुम पुत्र के धर्म को नहीं जानते, इसलिए न जाने तुम्हारी क्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो केवल एक ब्राह्मण को निमंत्रण देना, अधिक बखेड़ा नहीं बढ़ाना, पकवान मिठाई आदि में व्यर्थ खर्चा नहीं करना। यह सुनकर मैंने एक साथ 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। श्राद्ध के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनवाए। फिर पति ने उससे कहा कि आज तुम मेरे साथ मिष्ठान भोजन करके बाद में अपना झूठा ब्राह्मणों को परोसना। यह सुनकर मैंने पति को धिक्कारा और कहा कि पहले स्वयं खाकर तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहते हो। इस प्रकार विपरीत कथन से पति ने मेरे द्वारा विधिवत श्राद्ध करवाया, पिंडदान आदि करके। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आज कुछ ना खाकर उपवास करूंगा। यह सुनकर मैंने उन्हें खूब मिष्ठान खिलाया। बाद में भूलवश पति ने मुझसे कहा कि इन पिंडों को ले जाकर प्रेम से किसी पवित्र तीर्थ के जल में फेंकाओ। यह सुनकर मैंने उन पिंडों को ले जाकर पखाने में डाल दिया। यह देखा तो वह विप्र हाय हाय करने लगा। क्षण भर सोचकर मुझसे कहा कि देखो, पखाने से पिंडों को बाहर ना निकालना। तब शौच कूप में उतरकर मैंने उन पिंडों को बाहर निकाल लिया। फिर पति ने कहा, देखो कहीं इनको किसी तीर्थ में ना डाल देना। तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को बड़े आदर पूर्वक तीर्थ जल में डाल दिया। इस तरह मुझ कलह प्रिया ने जब कभी भी पति का सीधे तौर पर कहा हुआ काम नहीं किया, तब दुखी होकर उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। हे ब्राह्मण, तब मैंने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। उसके पश्चात यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए।
यमराज मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहने लगे कि हे चित्रगुप्त, देखो इसने क्या अच्छा काम किया है या फिर क्या बुरा कर्म किया है जिसका इसे फल दिया जाए। कलहा कहने लगी। यह सुनकर चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए कहने लगे कि इसने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। यह मिष्ठान बनाकर खाती परंतु अपने पति को नहीं देती थी, इसलिए यह बगुली की योनि में जाकर अपनी ही विष्ठा खाने वाली पक्षिणी बने। प्रतिदिन झगड़ा तथा पति द्वेष करने के कारण यह विष्ठा भक्षण करने वाली सुपरिया योनि में पैदा हो। हे हम इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्रों में अकेले ही खाने वाली यह बिल्ली बने। पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है, इस कारण यह अति निंदित प्रेत योनि में अकेली रहे। हे हम इसको दूतों द्वारा मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए, जहां प्रेत बनकर यह बहुत काल तक वहीं निवास करे। यह पापनी उपयुक्त सभी योनियों भोगे। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, तब यमदूतों ने क्षण भर में ही मुझे इस मरु प्रदेश में पहुंचा दिया और उसी समय से मैं इस प्रेत योनि में निवास कर रही हूँ। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।